हेलो, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के 20-20 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैथ्स के और 20 रीजनिंग के। ये क्वेश्चन जितने भी मैं लेकर आ रहा हूँ ये सारे के सारे PYQ है और किसी शिफ्ट एक ही शिफ्ट में पूछा गया क्या है सवाल है ना, विथ नंबरिंग। जो नंबरिंग में पूछा गया था उसी नंबर के साथ में ये सवाल हमने लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखना, पहला क्वेश्चन आज का रीजनिंग का है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। ये आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस ये बताना है इसके बदले क्या आएगा। तो देखना, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखना, देखो यूनिट डिजिट से देखना, 2 तिया 6, ठीक है, 9 तिया 27, लगभग ये 3 गुना हो रहा है। चलो इधर से देखते हैं, है ना। 12 तिया 36, 36 तिया होते 108 होते हैं, है ना। और 108 तिये बराबर है ना। मतलब यहाँ ये दिख रहा है कि डिवाइड 3, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह, यानी ये इसके साथ में संबंधित है यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, और पोजीशन ये यहाँ पर इसके साथ में बताना है आपको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ मैं ये देख पा रहा हूँ सीओ सीओ है। ठीक है, और ये टीई वाला जो लास्ट वाला है वो पहले आ गया है। ठीक, अगर मैं दो दो की पेयर की बात करूँ, फिर ये देखो तीसरा नंबर वाला यहाँ आ गया है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है क्या, देखो पीओ और ये पीओ है ना। फिर टीआई वाला आ गया क्या। ठीक है, अच्छा सॉरी, एसआई आया है। एक मिनट, चलो इसको ऐसा देख लेते हैं हम। ठीक है, कंप्लीट को किस प्रकार से लिखा है, COTEMPLE। ठीक है, अब यहाँ इसको भी देख लेते हैं। पोजीशन को किस प्रकार से लिखा है, POONSITI। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जो दिख रहा है, देखो CO था, CO जैसे का वैसा हो गया। ये देखो TE, ये TE मतलब ये ऐसा आया है, दो दो का पेयर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये देखो LE ये इधर गया, MP ये भी इधर गया, है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है क्या, देखो PO सेम है। ठीक है, पहला वाला सेम है। फिर SI देखो यहाँ गया। ठीक है, जैसे ये सेकंड वाला थर्ड नंबर पे गया था वो इसी प्रकार से यहाँ पर भी थर्ड नंबर पे आया। फिर ये देखो ये इधर आया है, यहाँ पे भी आया था। मतलब ये TR वाला क्या होगा, सभी ऑप्शन में क्या है, TR है। फिर ये OP जो है तीसरा नंबर पे जाएगा, तो देखो कहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है, ये खत्म हो गया। फिर ये IC जो है ना, IC कहाँ जाएगा, तो यहाँ कहाँ जा रहा था देखना, सेकंड लास्ट का जो सेकंड था वो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है क्या, नहीं। ठीक है, ये देखो सेकंड लास्ट, ये लास्ट में जा रहा है, मतलब IC कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन देखना है हमको। फिर ये देखो TE वाला दूसरे नंबर पर आ रहा है, सॉरी, यहाँ यानी TE वाला दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो AL वाला कहाँ आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते। हाँ, कथन और निष्कर्ष का ये सवाल रहेगा, इसको बनाना है, जल्दी से बनाइएगा। चलो देखते हैं इसी सवाल को क्या कहता है। देखिएगा, कोई पहाड़ रेगिस्तान नहीं है ना। कोई पहाड़, देखो हम ये बना देते, ये बना दिया हमने पहाड़,
क्या नहीं है बोलता है ये? रेगिस्तान। रेगिस्तान का पूरा ऐसा लिख देते हैं हम, इनके बीच में संबंध नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? कुछ रेगिस्तान रेतीले हैं। कुछ जो रेगिस्तान है वो कैसे है? रेतीले है। ठीक है, रेतीले। उसके बाद क्या बोल रहा है? देखना। हम्म कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है। कुछ रेतीले स्थान पहाड़ नहीं है, क्योंकि वो कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। ठीक है, और फिलहाल तो नहीं है करके ही दिया है। ठीक है, अब देखते निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। हाँ तो नहीं है ना? कोई भी रेगिस्तान नहीं है, पहाड़। ठीक है, उसके बाद कुछ रेतीले स्थान पहाड़ है। कुछ रेतीले स्थान पहाड़ है, पहले ही बोल दिया गया है। मतलब क्या बोला है? पहले ही बोल दिया गया है कि नहीं है करके, है ना? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि पहला निष्कर्ष क्या बोला था कि कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। एक मिनट रुकना। हम्म, देख लीजिए। हाँ तो ये देखिए, यहाँ निष्कर्ष एक क्या बोला था? कुछ रेगिस्तान पहाड़ नहीं है। हाँ तो बिल्कुल नहीं है ना, कुछ तो नहीं है। देखो क्योंकि कुछ कहाँ है? रेगिस्तान में है, इसलिए कुछ नहीं है। मतलब हमारा निष्कर्ष एक क्या है? तो सही है ना? कुछ रेतीले स्थान पहाड़ है। कुछ रेतीले स्थान पहाड़ है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? मतलब गलत हो जाएगा ये, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ। एक निश्चित कुट भाषा में कैप्ट को 52 लिखा जाता है और लैग को 27 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में लाइन को क्या लिखा जाएगा? बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए। हम्म एक निश्चित कुट भाषा में क्या है? KEPT है ना? कितना लिखा है? 52 लिखा है। फिर LACK क्या लिखा है? 27। अब देखना, 11, 5, 16 और 20, है ना? 11, 5 होते हैं अपने 16, 16, 16, 16, 32 हो जाते हैं, और 32 और 20 हो जाते हैं 52। मतलब जो इनका पोजीशन है उनको अगर हम सम करते हैं तो ये आ रहा है। यहाँ पर भी आ रहा है कि देखते हैं। 12 एक 13, 13 3 16, 16 11 हो गए, अब 27 बराबर है ना? 12, 9, 14 और 5। ठीक है। अब यहाँ देख लेना कितना हो रहा है? 12, 9 कितने हो गए? हाँ देखो, 12, 9 21, 21 और 14 35, 35 5 हो गए अपने 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। हम्म प्लस और मल्टीप्लाई को क्या करना है? आपस में बदलना है। देखते हैं क्या आता है, बताना भी है ना? कमेंट में करके बता देना है ना? मेरे से पहले आपका क्या हो जाना चाहिए? सॉल्व हो जाना चाहिए, ध्यान रखिए। हाँ तो इस प्रकार से देखिए, ट्रिक हमने क्या बताए थे पिछला, अगर आपने वीडियो अगर हमने देखे होंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन में जहाँ पर डिवाइड होता है उसको क्या होता है? हमको नहीं छेड़ना होता है ना? तो कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है? यहाँ हो रहा है, मतलब इसको नहीं छेड़ेंगे हम। शुरुआत में नहीं छेड़ेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि इसको छेड़ ही नहीं सकते, मतलब शुरुआत में नहीं छेड़ना है ना? हाँ यहाँ छेड़ सकते, बिल्कुल छेड़ सकते। देखना, प्लस और मल्टीप्लाई को छेड़ना है ना? देखो, यहाँ मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ और यहाँ प्लस में कर सकता हूँ क्या? लेकिन यहाँ पर देखो, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये 11 को 12 डिवाइड नहीं करेगा, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। थोड़ा सोचना है, शुरुआत में सोचना है ना? फिर यहाँ देखते हैं हम। हम्म यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई, हाँ, और यहाँ पर प्लस, तो बात तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखते हैं इसको करके, है ना? 20 और ये मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 बराबर 10 आते हैं क्या? देखते, 10 हो गया। ठीक है। अब 35 दा है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं नहीं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए। हाँ, 35, 350 -23। क्वेश्चन सही है। एक मिनट में देख कर लेता हूँ।
क्षमा चाहेंगे मित्रों, यहाँ पर ये प्लस नहीं था, ये क्या था, डिवाइड था। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। ये यहाँ पर क्या था, तो डिवाइड था। ठीक है, अब करिए, अब हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि डिवाइड जहाँ हो रहा है उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, यहाँ हो रहा है मतलब इसको नहीं छेड़ना है। फिर से यहाँ नहीं हो रहा है मतलब इसको हम छेड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड कर रहा है, तो करके देख लेते हैं। 11 × 12 डिवाइडेड बाय 6 + 8 - 10 = 25। ठीक है, 6 दूने 12 हो जाएंगे, 11 दूने हो जाएंगे आपके 22, और यहाँ पर हो जाते हैं -2 बचेगा यहाँ, है ना, 22 में से, तो ये 20 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद चलिए इसको बनाकर देखते हैं। यहाँ पर लगा सकते हैं क्या हम, हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ आ जाएगा डिवाइड। चलो देखते हैं इसको बनाकर। ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। 23 - 20 + 35 × 2 डिवाइडेड बाय 10। 2 पंचे 10, 5 7 35, है ना, और ये 23 में से 20 गए तो 3 3 10 बराबर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा बताना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, ये थोड़ा सा बना है, मतलब ये स्लाइड जो बनी है इसमें ये जो है ना, यानी क्वेश्चन वाला जो इमेज है इसको थोड़ा बड़ा रखना चाहिए था। क्षमा चाहेंगे, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। हम्म जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्या है, सी इसका सही जवाब है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखते तो यहाँ पर देखो, ऐसा अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा दूर है ना, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, है ना, ऑप्शन से। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा जूम करके आप देख लेना। ठीक है, तो ये आएगा इसका क्या, सी। ठीक है, हाँ, यहाँ बताना है आपको, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, देखना। साथों साथ बनाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइएगा, साथों साथ। ठीक है, देखो यहाँ से इस प्रकार से ये मिलेगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पर देखो सभी के सभी ये इस प्रकार से है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखना थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर भी है क्या, ये भी है, हाँ ठीक है। अब ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको बताना है, तो ऐसा देखो दूर है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, मतलब यही क्या हो जाएगा, सही। यहाँ पर गैप नहीं है देखो, है ना, यहाँ पर गैप तो है लेकिन यहाँ नहीं है, और यहाँ पर नीचे की ओर है। ठीक है, यहाँ नीचे की ओर है, तो ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, यहाँ देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्या कर ले, इससे हार्ड लाएंगे, लेकिन ऐसा ही पूछा जाता है तो हम क्या कर ले उसमें, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ एक हुआ ऊपर की ओर, है ना, एरो कहाँ है, ऊपर की ओर, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब देखो यहाँ नीचे आया है तो लास्ट वाला कहाँ आना चाहिए, इस प्रकार से आना चाहिए, कौन सा इसमें है, ए वाला, कहाँ ए वाला है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखो एक ऊपर एक नीचे हो रहा है, एक ऊपर और एक नीचे हो रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। हाँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम इसको क्या है, पार्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5, 5 5 में तोड़ देते हैं, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 में क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो कितने हैं, तो 20 है ना, 20 है, इसीलिए हमने इसको 5 5 में क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, 4 पार्ट में हमको ब्रेक करना होता है। ठीक है, हाँ, क्या लगा रहे हो, पी, चलो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, पी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ यम आ रहा है। ठीक है, तो यम वाला ऑप्शन कहाँ है, ये दो है, मतलब ये दोनों नहीं होगा। देखना यहाँ पर पी के बाद क्या है, यम है ना, यन से पहले भी अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ यन यन से पहले अगर आप बोलोगे तो यम ही है। ठीक है, तो मतलब यम के अलावा दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर से पी और एन के बीच में ही आया। ठीक है, ये देखो पी और एन के बीच में आया, तो पी और एन के बीच में क्या आ रहा है हमारे पास में, यहाँ ओ आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ओ है क्या, नहीं है, तो हम ये वाला नहीं लगेगा, देखना
पी के बाद क्या है, तो पी के बाद एम है, ठीक है। और एन से पहले भी क्या है, तो एम ही है, मतलब 2 बार क्या आएगा, एम आ जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, बिल्कुल सही था आपका बी, ठीक है। अब ये वाला देख लेना एक बार और। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर जो संबंध, इनका जो संबंध बन रहा है वही यहाँ पे भी बन रहा चाहिए। आर एस एल एम डी ई वाई जेड, मतलब एक एक क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं आर से के हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सी डी पी क्यू एस टी एफ जी, यही वाला हो रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं है। पी से जेड जा रहा है, ओ से जी, कहाँ हो जाएगा ये, है क्या नहीं। चलो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार और, ठीक है। हाँ, अच्छा कुछ नहीं है इसमें, चारों के चारों है, यहाँ एक बार यहाँ लगा है, फिर ये आ गया, फिर यहाँ लगा है, तो अगली बार कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। अरे ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब ये क्वेश्चन मार्क ही बता दे रहा है, इतने ये टाइम पास करने का है ना। ये वाला क्या है, टाइम पास करने का, ये क्वेश्चन मार्क ही बता रहा है कि इसके बदले क्या आएगा, ठीक है। सीरीज चल रही है, उसके बदले क्या आएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए सही दिख रहा है क्या, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ, पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अब ये देखिए, हाँ बता देना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, देखना। 13 है, 22 है, मेरे से पहले बनाओ, ठीक है। 5, और ये हो गए 14, 18, 1, 10, और ये 19। मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ 13 और 9 कितने होते हैं, तो 22, 22 और 9 कितने होते हैं, 31 नहीं होते। अगर मैं 31 में से 26 घटा दूं तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। और 5 नंबर पे क्या है, ई है, ई आता है 5 नंबर पर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब में गैप क्या दिख रहा है, 9 9 का, ठीक है। तो यहाँ देखो ना, 14 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, मतलब डब्लू वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो ये और ये कट हो जाएंगे। अब लास्ट में देखना 19, 19 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 में से फिर 2 घटा दे, 26 घटाते तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाना है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हो, देखना ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक लड़की की तस्वीर की ओर क्या कर रहा है, कौन इशारा कर रहा है, राखी ने कहा, ठीक है। राखी क्या कहती है, देखो, ठीक है, वह मेरे पति की पत्नी, ठीक है, वह मेरे, ठीक है, राखी का कोई पति है, राखी, ये मैं लिखा राखी, राखी का कोई पति है ना, उसकी पत्नी, यानी पति की पत्नी मतलब स्वयं की बात कर रही है वो, ठीक है। की बेटी है, यानी उसकी पत्नी की कौन है, बेटी है, ठीक है। हाँ, तो क्या कहता है, लड़की का राखी से क्या संबंध है, तो बेटी ही है, ठीक है। लड़की का राखी से पूछा है, राखी से लड़की का, तो क्या है, बेटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना। सही था आपका आंसर। बनाना जल्दी से, देखना इसमें, हाँ ये लगभग बराबर ही है, ठीक है। ऑप्शन देखना इसमें कहाँ आ रहा है सही। हाँ चलिए, आ गया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सी ही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्या है, सी इसका आंसर है। देखना ये इस प्रकार से तिरछा जा रहा है, बिल्कुल सही बात। ये देखना यहाँ से तिरछा जा रहा है, फिर ये हुआ और ये हो गया। फिर बोलोगे अगर यहाँ हो रहा है तो नहीं, यहाँ तिरछा नहीं जा रहा है, इस प्रकार से जाना था, है ना। ऐसा तो है, मतलब ये देखिए, ये ऐसा तो हो रहा है ना, लेकिन फिर ये ऐसा है क्या, नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ये सी क्या हो जाएगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 6 घर नीला हरा पीला और नारंगी बैगनी, हाँ ये क्वेश्चन आईएमपी रहेगा, है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन क्या है, सरल है। देखना, चलो बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाना है आपको, ठीक है। 6 घर है,
घेरे में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित है, ठीक है। उनका जो मुंह है घेरे में केंद्र की ओर है। ये इस पर हम 6 घर बना देते, 1 2 3 और 4 5 और ये 6, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या कह रहा है, नीला घर हरे घर के दाई और दूसरे स्थान पर है। नीला घर, यहाँ मैं बनाता हूँ नीला, नीला घर किसके दाई और स्थान पर है, एक हरे के दाई और। हरा ये है तो दाया इस तरफ हो जाएगा, है ना। नीला यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरे स्थान पर है तो 1 और ये 2 हो गया, ठीक है। और नारंगी घर के विपरीत है। हरा किसके विपरीत है, नारंगी के। एक मिनट देख लीजिए, नीला घर किसके हरे घर के दाई और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और नारंगी घर के विपरीत है कौन, नीला, नीला है, ठीक है, नीला है, नारंगी। फिर पीला घर लाल घर और नारंगी घर के ठीक बीच में है। नारंगी और लाल के बीच में कौन है, पीला है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बचा कौन, नीला हरा लाल पीला लाल, बैगनी बच गया, तो ये बैगनी के लिए कौन सा जगह बचा, यही बचा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देख ले, नीले घर के ठीक दाई ओर कौन सा घर स्थित है। नीला घर के ठीक दाई ओर कौन सा घर स्थित है, तो नीला घर के ठीक दाई ओर हमारा ये क्या है, लाल घर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर सही था, ठीक है। ये बनाना एक बार देख लीजिए इसको। अच्छा, बहुत बहुत सरल क्वेश्चन मैं इसको कहना चाहूँगा, ठीक है। अब इधर देख लेना, टूवर्ड, TOWARD, टूवर्ड को क्या लिखा गया है, तो 9 6 2 1 4 7। उसी प्रकार से वांटेड, वांटेड को क्या लिखा गया है, तो 2 1 3 9 5 7। अब इधर देखना, यहाँ W के लिए 2 था, यहाँ पे भी 2 है। A के लिए यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। हाँ, अब ये देखना नहीं है यहाँ पर क्या कि इसका नंबरिंग वगैरह लगाया होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये T देखा 9 देखा, मतलब यहाँ जितने लेटर है उतने ही नंबर है। मतलब हमको ये समझ में आ रहा था कि हो ना हो ये क्या होगा, इस प्रकार से इन्हीं का क्या होगा, नंबरिंग किया होगा, यानी कोडिंग इसमें किया होगा, ठीक है। तो T के लिए 9 लिखा है ना। यहाँ पर भी देखो T के लिए 9, मतलब जो नंबर यहाँ लिया गया है, टी का नंबर जो यहाँ है वो भी यहाँ, और तीसरे नंबर पे जो भी आएगा वो भी क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू के लिए 2 है, बिल्कुल सही है। 1 भी है, यहाँ पर 3 और 4 में कंपेयर करना है। 3 किस लिए लिया है, एन के लिए लिया है ना। आर के लिए 4 आ रहा है, अच्छा, आर के लिए 4 है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर डबल आर है, मतलब डबल 4 आएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। ए के लिए क्या है, 1 है, अच्छा, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। फिर यन क्या के लिए था, टी के लिए यन के लिए क्या था, तो 3 था, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो यन के लिए 3 था, है क्या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, 5 व्यक्ति अनुज, भीम और चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज में, फिर से ये क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है क्या नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखना, इसको बड़े प्यार से बनाना है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाकर क्या आएगा। देखना, 5 मित्र है, कैसे बैठे हैं, तो वृत्ताकार हम बना देते हैं, वृत्ताकार ये बन गया हमारा, है ना, पोजीशन। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, 5 मित्र कौन कौन है, तो ये है, ठीक है। हाँ, देखना, परंतु जरूरी नहीं है, इसी क्रम में चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, चेतन और धीर, ठीक है। अब इनका पोजीशन हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या कर दिया, बाजू में लिख कर रख दिया। भीम धीर के बाई और दूसरे स्थान पर है, देखो अब मिल गया, यहां से भीम धीर के 1 2, यहां आ जाएगा कौन, धीर, है ना। धीर के बाई ओर देखो, धीर का बाई ओर हो जाएगा कौन, भीम, ठीक है। और कौन से स्थान है, दूसरे स्थान पर है। अनुज भीम के ठीक दाई ओर बैठा है कौन, अनुज, कौन बैठा है, अनुज। और हमने ये पढ़े हैं कि चेतन और धीर के बीच में कौन बैठा है, एक ही व्यक्ति बैठा है, तो चेतन कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि इधर से अगर हम लेते हैं तो भीम तो यहाँ बैठ चुका है ना। और बचा कौन हमारे लिए फिर यहाँ,
अच्छा क्वेश्चन पूछे देख लेते हैं। चेतन के ठीक दाई और कौन बैठा है? तो भीम बैठा है। कौन बैठा है? भीम बैठा है, वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये हो गया बी। उसके बाद देखना ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत सरल इस क्वेश्चन को मैं मानना चाहूंगा और है भी सरल ही। ठीक है, देखना है इसमें क्या आएगा, बताना है। ठीक है, हम्म बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखते हैं। चलो बनाओ। देखना यहाँ से यहाँ तक कर कितना गैप है। गैप, गैप से ही बनेगा ये। ठीक है, हाँ, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? 4, यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 16। ठीक है, तो मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ गुना 2 हो रहा है, ये भी गुना 2 हो रहा है, ये भी गुना 2 हो रहा है ना? अरे हो रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? गुना 2 ही होगा, ऐसा है ना? 16 दूने 32, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 7। तो 137 क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत सरल क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना है। देखो अभी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2025 में, ये फिलहाल 2024 का है ना? 2025 में क्या पूछा गया है, तो चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर क्या आएगा, इस प्रकार से पूछा गया है ना? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है हर बार वही पूछा जाएगा, क्योंकि 24 में ऐसा है, 25 में बदल गया है ना? 25 का बच्चे क्या करते हैं कि PYQ लगा कर जाते हैं, 24 का नहीं लगाएंगे, और हो सकता है 24 के जैसा पैटर्न डाल दे, है क्या नहीं? तो ये सोचना है हमको यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 5 है, मतलब 5 नंबर वाला तो पहले है, इसको तो छोड़ दो। इसको अब देखना है क्या? नहीं, पहले नंबर पे कौन आएगा? 5 वाला ही आएगा। अब 4, 1 और 2 में कंपेयर कर देते। 4 कहाँ है? अच्छा, मिशन है ना? MISS लगभग सब में है, नहीं इसमें नहीं है ना? तो MIS, यस के बाद में T आता है, मतलब 4 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। हाँ, है ना? तो यहाँ पर देखो 2 और 1 में कंपेयर कर लेते हैं। MISSED यानी 2 वाला आएगा, खत्म। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना? तो अगर देखो अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से इसको हम नंबरिंग करेंगे। ये 1 नंबर पर आ जाएगा, ये 2 नंबर पर आ जाएगा, है ना? और और ये आ जाएगा फिर यहाँ पर 3 नंबर पर, है ना? इस प्रकार से देखना है, बरोबर है? हाँ, एन पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो यही आ जाएगा 3 नंबर पर, है ना? फिर ये 4 और ये 5। अब देखना इस बार क्या पूछ, यानी 2025 में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे कि चौथे नंबर पर कौन आएगा इनमें से। ठीक है, इनको अगर वर्णन क्रमानुसार अंग्रेजी क्या बोल सकते हैं उसको, डिक्शनरी के हिसाब से अगर लगाया जाए तो कौन सा पहले नंबर पर आएगा? तो पहले नंबर पर 5, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तो तीसरे नंबर पर यही था, है कि नहीं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, है ना? तो हमको, मैं सभी के हिसाब से प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको, है ना? पिछले बार, पिछले 2-3 सालों का निचोड़ लगभग यहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। हाँ, यदि इसका मान बताना है, स्टार के बदले मैं क्या रखूं, हैशटैग के बदले और एट द रेट के बदले क्या रखूं कि ये क्वेश्चन, ये आंसर आ जाए, है ना? उसी प्रकार से जो स्टार के बदले यहाँ रखे थे वो यहाँ पर भी रखना है, ये सब यहाँ रखना है, और इसका आंसर क्या आएगा वो बताना है। तो ये जब क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन में सोचने का तरीका मैं बताता हूँ बस। ठीक है, बाकी सब आपको आता है। ठीक है, जहां पर डिवाइड हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पर पहले क्या रख दो? डिवाइड। फिर उसके हिसाब से इधर सोचो, जैसे कि ये 5 डिवाइड कर रहा है किसको? तो 45 को, तो 5 9 क्या हो जाएगा? 45। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ अगर मैं डिवाइड रखता हूँ इसके बदले, तो 5 9 45 हो जाएगा, तो यानी 9 आ गया इसका आंसर। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ, देखना, इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ तो 119 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर अगर प्लस रखता हूँ तो 119, और यदि मैं 119 में ये 9 को जोड़ देता हूँ तो 128 आ जाएगा।
मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके बदले मुझे क्या रखना है, प्लस रखना है, इसके बदले भी प्लस रखना है, और इसके बदले क्या रखना है, डिवाइड रखना है। देखो 12×4=48, अगर 50 और 63 को मैं जोड़ता हूँ तो 113, और 113 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, 117। मतलब हमारा जो हमने सोचे हैं वो क्या है, सही सोचे है कि नहीं। तो देखना यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइड। 20×6 120 हो जाता है, 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 9 और 6 हो जाते 15। अगर यूनिट डिजिट से हम सॉल्व करना चाहे तो 9 और 6 हो जाते 15, 115 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो 20 रीजनिंग के है ना, 20 मैथ्स के है, तो मैथ्स भी हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, ये बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बता देना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जब आता है एलसीएम एचसीएफ का, तो हमें इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ का, फिलहाल ये 25 में एक या दो शिफ्ट में देखने को मिला था, लेकिन इस प्रकार से 25 में नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा गया ही सवाल है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है पिछले साल नहीं पूछा गया तो इस साल नहीं पूछेगा, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्या पूछेगा, क्योंकि देखो पिछले साल क्या हुआ था, 2025 में वैकेंसी कितनी थी, अरे 50,000 प्लस थी क्या नहीं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर क्या बने, सरल बने थोड़े से, ये मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन पेपर क्या बने, सरल बने। अब इस बार क्या है, 25,000 वैकेंसी है, तो क्वेश्चन पेपर थोड़े हार्ड बनने की संभावना है ना। तो इस हिसाब से हमको प्रिपेयर भी होना है ना। सोचना नहीं है कि ये आएगा ये नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट एलसीएम पूछा है तो हाईएस्ट, और एचसीएफ पूछा है तो लोएस्ट, है ना। पावर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाईएस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 का पावर हाईएस्ट सबसे ज्यादा क्या है तो 5 है, और 3 का पावर हाईएस्ट क्या है तो 6 है ना। तो 2 का पावर 5 और 3 का पावर 6, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। ठीक है, तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। ठीक है, 36% की हानि में बेच रहा है, मतलब 36 बटे मैं 100 कर देता हूँ, है ना। तो 4×9 में 36, और 25×4 100, अरे होते कि नहीं। अब 25 में कितना हानि में बेच दिया, ये 9 की हानि में, मतलब 16 में बेचा है ना। तो 25 अनुपात क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 25 में खरीदा था और 16 में क्या कर दिया तो बेच दिया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना। हाँ, क्रय मूल्य पहले आएगा, देखो क्रय मूल्य बोला है फिर बाद में विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने पहले लिखे और बाद में क्या रखे, विक्रय मूल्य। ठीक है, देख लेना इसको। हाँ, ये क्वेश्चन बनाना। 2022 में एक की जनसंख्या, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, देखना यहाँ पर 62,500 और बढ़ गया कितना, 75,000 हो गई, मतलब 12,500 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, है ना। कितने में इंक्रीज हुआ है तो 62,500 में इंक्रीज हुआ है, गुना कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये 125 गुना मैं लिख देता हूँ 100। ठीक है, हाँ 125 पंचे होते हैं 625, उसके बाद क्या हो जाएगा 25 कितने बार में, 20×5 20 बार में कट जाएगा, 20% इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, 24 ये ये देखना। हाँ, किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखना मासिक बोला है इसने, है ना, मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखना 350 है और ये मासिक ब्याज अर्जित करना है, मतलब अगर मैं ये कहना चाहूंगा साल का, अगर मैं कहना चाहूंगा तो 12 से गुना कर देंगे तो साल का निकलेगा। ठीक है, तो देख लेना 12×5 60, शून्य ये जीरो लगा देता हूँ, है ना। 6 12×3 36, 36 और 6 हो जाएंगे आपके 42, 4200 रुपए
1 साल में हो जाएंगे। अब देखना 7 इनमें से अगर मैं किसी संख्या को यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें से ऑप्शन में से किसी संख्या का अगर 7% मैं निकालता हूं तो क्या आना चाहिए 4200। ठीक है, क्या आना चाहिए 4200 आना चाहिए। तो यहाँ ऐसा कौन सा संख्या है, तो यही है। अच्छा ये 20 ये ऊपर हो गया क्या, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा आंसर तो यही है। ठीक है, देखो 6 7 42, 4200 आएगा कि नहीं बताओ। ठीक है, अब देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इस 4 घंटियां 6 8 9 10 सेकंड के अंतराल में बजती है, सभी घंटियां एक ही समय पर बजती है, कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ बजेगी। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 6 8 9 और 10। ठीक है, हाँ 4 घंटी है, इनका एलसीएम निकाल देते। देखो वैसे तो मुझे इसका एलसीएम याद है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम निकालना सिखा देते एक बार और। अब कौन 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 जैसे का वैसा। ठीक है, ये बच गया 5। 3 से कट रहा है, 3 एक का 3, ये 4 जैसे का वैसा, 3 तिया 9 और ये 5 जैसे का वैसा, है ना। अब देखना एलसीएम निकालना है तो सभी मल्टीपल का क्या कर देते, गुना कर देते। ठीक है, यानी जो बचा उन सबका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। 2 तिया 6, 6 चौ 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360 हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 360। अब ये सेकंड में है, इसको क्या कर देंगे मिनट में, तो 60 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 6 36, 6 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। 6 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, वो बजेगा। एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। हाँ अच्छा, ये सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं। चलो सक्सेसिव मेथड एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ये पहले इसमें इतना बड़ा, फिर दूसरी बार इतना बड़ा है, तो क्या होता है 5% प्लस 8% दोनों को जोड़ेंगे, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट जोड़ देते हैं, है ना। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 100 और परसेंट कर देंगे, है ना। तो 8 और 5 क्या हो जाएगा 13। अब 8 पंचे 40, है ना। 40 को अगर डिवाइड करता हूँ तो 0.4, तो 0.4 कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताओ। ठीक है, ये देखना, 2 कारें एक ही दिशा से एक ही बिंदु से, सॉरी, है ना। देखना 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में यात्रा करती है। यानी ये कार यहाँ से अगर स्टार्ट होती है तो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ठीक है, अब देखना क्या आप कहता है, यदि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार 50 किलोमीटर, है ना। ये देखना एक कार क्या था 50 किलोमीटर और एक कार 40 किलोमीटर वाली थी पर आवर, स्पीड है उनकी, है ना। तो 5 घंटे के बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर, है ना। अब देखना 5 चौके 20, 200 तो ये इधर चल चुका होगा, है ना। 5 हम 25, 250 ये इधर चल चुका होगा। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 450, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 450। समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 48 नंबर का यह क्वेश्चन रहेगा, है ना। हाँ, इसी प्रकार से जो नंबरिंग पर पूछा गया था उसी वही नंबरिंग पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी हमने परिवर्तन नहीं किए हैं, ये देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ, 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, वह धनराशि कितनी होगी बताना है। देखना इस क्वेश्चन को, इधर देखिए, ठीक है। अब ये देखिए वार्षिक कितना है, तो 30% है, मतलब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हुई है, मतलब 15% क्या हुआ है, ब्याज लगा है। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो 1 साल में कितने 2 बार मिला है, मतलब 2 साल की हम ये कहना चाहेंगे कि 2 साल की ही गणना किया है क्या नहीं। 2 साल की जैसे हम गणना करते हैं उसी प्रकार से ये भी गणना किया होगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो, है ना। 15 15 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। साधारण ब्याज तो 30 हो गया,
लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो 15 तो 30 हो जाएंगे, लेकिन इनका सक्सेसिव लग जाता है तो पॉइंट, एक मिनट, हाँ, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 225 बटे क्या हो जाएगा 100, इतना भी जुड़ेगा क्या नहीं इसमें, मतलब 32.25, ठीक है, परसेंट क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI हो जाएगा, है ना। इन दोनों में अगर डिफरेंट बोलेंगे तो हम 2.25% का डिफरेंट हो जाएगा इन दोनों में, है ना। अब यही डिफरेंट का वैल्यू क्या बोला है 337.5, अरे बराबर है कि नहीं, यानी कोई एक्स वैल्यू था, इसका इतना परसेंट मैंने अगर निकाला, है ना, तो कितना था 337.5 था, है ना। तो अब क्या हो जाएगा देखना, सॉल्व कर लीजिए इसको अब जल्दी से, तो यहाँ कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये देखिए, हाँ, तो 225 डिवाइड बाय 1 2, और ये वाला जो 100 है इसको हम इधर लेकर जाते हैं, तो 3375 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अरे एक 100 यहाँ तो उधर वो पॉइंट हटा दिया है ना, हाँ, 25 चौके 100, 25 पंचे एक, 25 9 में 225 होते, ठीक है, ठीक है। अब ये इधर गया, ये 9 से चलो काट दीजिए, कितना हो जाएगा 9 तिया, अच्छा करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हमें आ जाएगा, 9 तिया 27 बचा 6, ठीक है, गुना 10 को रहने दीजिए, लास्ट में हाँ डबल जीरो है, हाँ 10 को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 9 तिया 27 बचा 6, 6 7, 9 7 63, 9 7 63, बचा कितना 4, 9 5 45 5, और गुना क्या हो जाएगा 4, और ये गुना 10, है ना, 4 5 20, अच्छा ये जीरो लगा देता हूँ मैंने पहले, 4 7 28 और 2 30, ठीक है, 3 जीरो है क्या नहीं है, बिल्कुल है, 4 7 28 और 2 हो गए 30, यहाँ पर भी 3, 4 तिया 12 3 15, तो 15,000 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाइएगा, Z1 Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन अच्छा यहाँ Z2 था, ठीक है, यहाँ Z2 था, ये Z2 है, ठीक है। काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इधर Z1 Z2 और Z3 कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेना एक बार, 50 और ये 75, देख लीजिए इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 दूनी 150 दूनी 300, 300 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 300 ये 3 5 6 के 30, है ना, और ये 4, इनकी एफिशिएंसी इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब इफिशिएंसी जो है ना 300, अब देखना यहाँ कौन Z2 काम छोड़ दिया है कितना, तो 15 दिन पहले छोड़ दिया, तो 15 छक 90, 6 दिन, यानी 90 काम इसका क्या हो गया बच गया, तो इसमें क्या करते हैं 90 काम हम जोड़ देते हैं, है ना, तो 390 390, अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, इसी प्रकार से करते हैं ना हमने, तो तीनों मिलकर कितना हो गया 6 और 3 9 और 4 12, सॉरी 13, है ना, 13 13 तिया 39, तो 30 दिन में क्या हो जाएगा ये काम पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है, यदि उस वस्तु पर हाँ 37.5% की छूट दी है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो 640 रुपये क्या है वस्तु का अंकित मूल्य है, कितना 37.5 मतलब क्या होता है 3/8, बराबर है कि नहीं, 3/8 37.5% का वैल्यू होता है 3/8, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में करूँ तो, ठीक है। तो देखना 8 रुपए की वस्तु 3 रुपए में छूट पर बेची गई है ना, यानी 5
5 पर बेची गई है, 3 की छूट मिली है मतलब 5 पर बेची गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 5/8, यही तो होगा। ठीक है, 8×8 = 64, 80, 80 पंचे हो जाएगा 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। हम्म शेषफल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। देखना, अगर आप इसमें भूल जाते हो, वैसे तो 4 के बाद में ये रिपीट होता है। ठीक है, 4 के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है ना। यानी यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व करते हैं ना अब, तो 4 के बाद में क्या हो जाता है, ये रिपीट हो जाता है। मतलब अगर आप भूल भी गए, मान के चलो, और आपके पास में पहले तो छोड़ देना, लास्ट में अगर आप करते हो तो देखना इसका 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3, 8 का पावर 4। हमने अभी तक कर देखे कि कोई भी संख्या क्या हो रही है, 4 के अलावा रिपीट नहीं होती, इसके लिए इसमें इसके बाद में नहीं करूंगा। ठीक है, 8 का पावर 1 रखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 ही आएगा। 8 का पावर 2 रखेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4, है ना। और 8 का पावर अगर मैं 3 रखता हूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। ठीक है, और यदि मैं 8, आप देखना बराबर है कि नहीं, बराबर तो है। हाँ, और 8 का पावर यदि मैं 4 रखता हूँ तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16, तो 6। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6, बराबर है कि नहीं। बराबर है। ठीक है, तो अब इधर देख लेना क्या हो जाएगा। तो ये बराबर है। ठीक है, अब देखना यहाँ 4 के बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हमको यहाँ से ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इधर देख लीजिए। तो ये, अच्छा, हमको तो सिर्फ लास्ट वाला ही करना पड़ता है। लास्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 और 7 28, तो 4 से डिवाइड हो गए, है ना। 28 हो जाते हैं, मतलब पावर कितना बचा, 1 बचा। और पावर 1 बच रहा है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 8। और 8 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यूनिट डिजिट रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखना, इस प्रकार से जब भी आता है अर्धगोले, गोला वगैरह आता है, शंकु आता है, जो भी आएगा, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये दशमलव है, और लेकिन दशमलव है, कोई बात नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन हमको नहीं बोला गया है ना। अप्रोक्सीमेशन अगर बोलता तो हम क्या करते, सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखना, कुछ भी हो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ में से जो भी आएगा, लेकिन वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि उसमें पाए है, पाए में क्या है, 11 का मल्टीपल छुपा है। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल आप देखिए यहाँ पर कौन सा है, देखना, 1 और 3 4, 9, है ना। 9 में से ये 10 गए तो होगा क्या, ये नहीं हो सकता। 7, 9 और 5 कितने होते हैं, 14, 14 में से 7, ये भी नहीं हो सकता। 9 0, ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। 4, 4 ये 5, 9, मतलब यही है। ठीक है, 9 में से 9 गया तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 11 का मल्टीपल यही दिख रहा है, बिल्कुल सही होगा। चलिए, अच्छा, करके देख लेंगे, करके देख लेंगे ना, करके देख लेंगे। चलो ठीक है, करके देख लेते हैं। देखना इधर, हाँ, एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो 21 बटे क्या हो जाए, 21/2 इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² है ना, स्क्वायर ही होता है। तो 3 × 22/7 × 21/2 × 21/2। ठीक है, देखना, 7 या 21 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, देखना, 3 या 9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, या तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, क्या, ये कर लेते, 11, 11 × 33, 33 हो जाएंगे आपके 99, 99 × 21/2। अगर हम इसमें डिजिटल सम लगाए तो नीचे ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, नीचे भी 5, है ना। तो देख सकते ये तो कट गया, 5 और 4 9, अच्छा कट रहा है सभी क्या। अच्छा, डिजिटल सम नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर 8 और 5 13, इसका डिजिटल सम 4,
7 और 5 12, इसका डिजिटल सम 3, 8 और 1 9 खत्म, 3 और 2 5 5 10, इसी का डिजिटल सम 1 और इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों, है ना, यहाँ देखो 9 आ रहा है, ये खत्म ये खत्म ये, है ना, या तो 9 आएगा, तो यहाँ पर ये मैं देख पा रहा हूँ 5 और 4 9, ये तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है, तो ऑप्शन यही क्या हो जाएगा, सही। अगर ये आपको डिजिटल सम नहीं आता तो आप ये मेथड से कर लीजिए, इसको सॉल्व करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखना, ये क्वेश्चन बनाना है। अच्छा, यहाँ रेशो है, यहाँ क्या है, रेशो है, ध्यान देना। ठीक है, 1 घंटे में हमने लगभग ये क्वेश्चन समाप्त करने हैं, तो देख लेना। ठीक है, पूरे के पूरे सॉल्व जल्दी जल्दी करना है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या करना है आपको, इनका एलसीएम लेकर डिवाइड कर देना है। ठीक है, कैसा, और फिर उसका रिवर्स करना है, या तो फिर ऊपर रखकर इनसे उनको डिवाइड कर देना है। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 20, तो 20 है ना, बटे 4 कर देना, एम कर दो, या फिर वैसा नहीं, ये इस प्रकार से एम एन और सी। ठीक है, तो 4/20, या तो ऐसे करो या वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर रखोगे कोई दिक्कत नहीं, इसको चलो ऊपर रख दो 4, फिर रेशो आ जाएगा 20/5 और रेशो 20/20, एलसीएम लेकर डिवाइड कर दो, जो आएगा उसी का फाइनल आंसर होगा। 4 पंचे 20, 5 रेशो 4 रेशो 1। कहाँ है ये ऑप्शन, 5 4 1, यहाँ है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ठीक है, अगर इसको नीचे रखते हो आप, कोई घबराने की बात नहीं है, जो आंसर आएगा नीचे में ऐसा 1/4 जो आएगा ना, 1/5 आ जाएगा, नीचे रहेगा, है ना, तो ये 5 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा आप जब बनाओगे तो। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये करना है। 5 संख्याओं का औसत 36 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा बताना है। ठीक है, एवरेज का यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखना है इसको ध्यान से। देखो संख्याएं मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं संख्या, संख्या क्या मानता हूँ मैं, पहला संख्या हो जाएगा 2 के रेशो में है और अंतिम 3 के रेशो में है। ठीक है, अगर इनका रेशो मैं बोलूँ, है ना, यानी पहले 2 संख्या है, रेशो तो नहीं बोलेंगे, रेशो नहीं बोलेंगे इसको, है ना, पहला 2 संख्या है और लास्ट में 3 है ना, 5 में से पहले 2 संख्या का बोला गया है, लास्ट में 3 संख्या का बोला गया है ना, तो इधर देख लेना। ठीक है, तो क्या बोलता है फिर उसके बाद, प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत रहेगा, ठीक है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत जितना रहेगा उसका 1.5 गुना 3 संख्याओं के औसत का कितना रहेगा, 1.5 गुना रहेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बनाना है, तो देख लीजिए इसको। देख लो, अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, ठीक है, देख रहे हो, हाँ, अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, तो इसका क्या हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, है ना, इसके औसत को अगर मैं x मान लूँ तो उसका 1.5 गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अगर मैं सम निकालूँ तो 1.5 दूने कितना हो जाएगा, 3x, अरे ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, 3x। ठीक, और सब 5 संख्याओं का औसत कितना है, 36, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 36 गुना 5 हो जाएगा, अरे होगा या नहीं, बराबर अगर इसमें मैं करूँ तो 6x हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो x यानी एवरेज है ना, तो ये 6x हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ से ले लूँ, 36 है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, 36 है, तो 6 6 क्या हो जाएगा, 36, 6 पंचे 30, तो 30 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू। अब हमको पूछा क्या है, देखना, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पर ये है, ये देखो एवरेज, है ना, और यहाँ पर योग, योग लिख देता हूँ। ठीक है, योग देखना, ठीक है, 3x है, तो 3 3 जा 9, 90 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 कहाँ है, यहाँ है। ठीक, चलिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 132 है, यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो
विक्रय मूल्य कितना होगा, देखना। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय विक्रय मूल्य। ठीक है, इनके बीच का अंतर दिया गया है और लाभ प्रतिशत अगर 20 है तो आपको सिर्फ यही बताना है कि उसका क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है, 6/5। अगर फ्रैक्शन की बात करें यानी 6 में से 5 गया तो कितना होगा, 1। अरे होगा या नहीं, यानी 1 का ही वैल्यू क्या है, यहाँ पर 132 रुपए है, तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 दूने 12। अच्छा, सब में 2 यूनिट डिजिट में देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये सब सेम है ना। 6 दूनी 12, 1 बच जाएगा, 6×3 = 18, 19, 9 2। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कर लो। 6×3 = 18, 19, 6 और 1 7। चलो। अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में। अरे इतना सस्ता क्वेश्चन, 8 दिन/28 कर देंगे। 4 दूने 8, 4 और 7 28। 8 दिन में 2/7 काम। एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो 30% मतलब कितना में बेचा उसने, 100% उसकी वो वैल्यू है ना। 100% वैल्यू है, 30% में की छूट दे रहा है, मतलब 70% में बेच रहा है, यानी इसी का क्या निकालना है, 70% वैल्यू निकालना है। 25 का 70% कितना हो जाएगा, तो देखना 25 चौके 100 है ना। और ये 4 एकम 4, 3 बचा, 4 और 7 28 बचा 2, 4 और 5 20, 17.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अंडर रूट का मान पूछा है, पहले ये देखिए कि बराबर है कि नहीं। दो दो का पेयर करना, जब भी स्क्वायर रूट बोला दो दो का पेयर। अच्छा, मतलब हमको ये देखना है बराबर आया है ना, दो दो का पेयर आया है, नहीं आया है तो फिर वो थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल होता है। फिलहाल आ गया है तो हम क्या कर देंगे, देख लेते हैं इसको, है ना। रूट रूट के अंदर क्या है, 81 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 जीरो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1, ये 2 और ये 3। सबका रूट निकलेगा कि नहीं, बताओ, देखना। इसका रूट निकला 9, और इसमें यहाँ 10 10 10 1000 निकलेगा। अरे 1000 निकलेगा ना, यहाँ का 10, ये 10 निकलेगा और ये भी 10, 1000 निकल जाएगा। तो 1 2 3, 1, ये 2 और ये 3 के बाद में क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, 0.09, 009, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना। यदि 70,000 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी का रेशो जो है 2:3। अच्छा, रेशो मर्ज करना होता है ना इसमें, तो देख लीजिए। हाँ, अगर किसका पूछा है, ए का कितना होगा, देखना यहाँ ए के लिए क्या बोला गया है, 2। 2 का मल्टीपल तो सभी है ना। और अच्छा, चलो देख लेते बनाकर, ए बी और सी। ठीक है, ये 2 और ये 3, जहाँ छूटा उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, बी और सी 4 5, जो छूटा उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिये 15 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 8 का मल्टीपल लगभग सभी है, सभी। चलो कर लेते हैं, यहाँ मल्टीपल ज़्यादा दिख रहे हैं तो हम कर ही लेते। ठीक है, कर लेंगे तो क्या चल जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, ये देख लेना, 12 8 20 35, टोटल 35 हो गया। 35 का वैल्यू कितना है, 70,000। अच्छा, 70,000 किसका वैल्यू है, 35 का। हमको पूछा कितने का है, 8 का।
बरोबर है। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 35 दूनी 70, 2000, 8 दूनी 16,000। ठीक है। फिर ये क्या होगा, अरे हम्म प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखना, विषम संख्याओं का योग अगर आप निकालना चाहते हैं तो एन स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अब एन 31 ही है तो एन से ही एवरेज जब निकालते हैं तो एन से ही क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो एन से स्क्वायर कैंसल, तो एन क्या बच गया, एवरेज, यानी 31 विषम संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, 31 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बताओ मेरी बात? बिल्कुल समझ में आया। और इसी प्रकार से अगर आपको देखना है तो हमारे साथ में जुड़े रहना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देखना, जब भी, अब इसी में मैं कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। देखना, यहाँ पर n प्राकृत संख्या बोला गया है, n प्राकृत, तो इनका सम कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, अगर आपको एवरेज निकालना है तो n से क्या करना होता है, डिवाइड, तो n से n कैंसल, तो n प्लस 1 करके डिवाइड बाय कितना करना है, 2। फिर n विषम बोला है, विषम योग बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, योग बता रहा हूँ पहले, है ना, और फिर उसके बाद में एवरेज भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो n विषम संख्या का इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर, योग निकालना है तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर n से डिवाइड कर देंगे तो n से n क्या स्क्वायर से n क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या, n। तो इसका ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा एवरेज निकालने का। उसके बाद हम क्या कर देंगे, n सम संख्या, n सम संख्या, इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, तो n इंटू एन प्लस 1, इसका क्या होता है फार्मूला। अब डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, एवरेज निकालना है तो एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसल, बचा क्या है, एन प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, तो आज ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैथ्स और रीजनिंग की हमने क्या किए हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं। मेरे से पहले बनाने का, अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं तो मेरे से पहले बनाने का आप क्या करिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक। तो इसी के साथ ही आज का क्लास क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। जो बच्चे नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। अगर कुछ डाउट रहता है तो मुझे पूछना भी है। ठीक है, जैसे आप डाउट रहता है तो आपको क्या करना है, पूछना है। और फिर अगर कुछ नहीं समझता है ना, मेरा अगर टीचिंग अगर आपको नहीं समझ रहा है वो भी बताना है, कहाँ पर दिक्कत जा रही है वो भी बताना है, यानी जिस कुछ भी आपको पूछना है तो हमें पूछ सकते हैं इस रिलेटेड में, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसमें। ठीक है, चलिए।